हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन ब्लेस क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के लिए जो ये अभी जुलाई में होगा उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो हमने बैच स्टार्ट करा है लास्ट। वैसे ये बैच 1 तारीख से स्टार्ट हो जाना था, बट कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण कई बार वीडियोस अपलोड नहीं हो पाती थी। तो अब हमने वो सारी जो हमारी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वीडियो आ चुकी है सीडीपी की, मैथ्स की और साइंस की। और इसके बाद आज हम लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। लैंग्वेज आज जो हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में वो है हिंदी, ठीक है। हिंदी के बारे में हम, जैसा कि कई बच्चे, मोस्ट ऑफ बच्चे होते हैं जो लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 में हिंदी को चूज करते हैं क्योंकि ये हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें हिंदी में जो पढ़ना होता है वो होता है भाषा, ठीक है। भाषा के बारे में पढ़ना होता है। एक्चुअल में भाषा होता क्या है? आम जो बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है जिससे हम अपने व्यूज को, अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, जो भी हम कहना चाहते हैं, हमारे भाव भाव जो होते हैं उनको जो प्रकट करते हैं, किसके थ्रू करते हैं? भाषा के थ्रू करते हैं, ठीक है। भाषा क्या है? एक वे है, ठीक है। हम एक वे है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारे जो हमारे विचार, ठीक है, विचार और मन के भाव को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें भाषा की, भाषा क्या है? एक संस्कृत भाषा का वर्ड है, उससे लिया गया है। कौन सा वर्ड है? भाष, ठीक है। भाष क्या है? एक धातु है, ठीक है, धातु। तो हम क्या कह सकते हैं? भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से अप्रयत्न लगाने से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कहना, बोलना या उच्चारण करना, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहना, बोलना या उच्चारण करना, ठीक है। इससे हमें क्या पता चला? हमें भाषा के बारे में पता चला। तो अगर हम बात करें भाषा के भेद के बारे में, ठीक है, जो भाषा के भेद होते हैं, ठीक है। भाषा के भेद की अगर हम बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक तो लिखित, ठीक है, एक होता है मौखिक, ठीक है। हम किन कौन कौन से वे से भाषा को प्रकट कर सकते हैं? एक तो लिख के और दूसरा बोल के, ठीक है। और इसमें हमारे पास लिखित के अंदर और मौखिक के अंदर काफी तरह की और चीजें हैं, जैसे ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, शब्द और पद में क्या डिफरेंस है, ठीक है, वाक्य, ये सारी चीजें आती हैं। ये हम 1 बाय 1 करके देखेंगे सारी चीजें। सबसे पहले अगर हम बात करें ध्वनि, ध्वनि या ध्वनि, ठीक है, जो भी। और ध्वनि क्या होती है? कहते हैं मानव मुख से उच्चारित होने वाली सबसे छोटी इकाई ध्वनि या स्वर कहलाती है, ठीक है। ध्वनि क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई किसकी? भाषा की, ठीक है। जो हल्की सी आवाज भी होती है, जिसका कोई मतलब होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। छोटी इकाई होती है भाषा की। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्वन भी कहते हैं, ठीक है, स्वन। दूसरे नंबर पे आ गया हमारे पास वर्ण, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है, ये मौखिक इकाई है, ठीक है, ये मौखिक इकाई है। और वर्ण क्या है? सबसे छोटी लिखित इकाई, ठीक है, लिखित इकाई। जैसे क, ख, ग, ये सारे क्या है? सिंबल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है अक्षर, ठीक है। अक्षर हमें पता है अक्षर क्या होता है? जिस ध्वनि समूह का उच्चारण श्वास से एक ही आघात में हो जाए, ठीक है। मतलब एक बार में हम जब किसी वर्ड को बोल देते हैं उसको क्या बोलते हैं? अक्षर बोलते हैं, ठीक है। जैसे हाँ, ठीक है, ना, जा, खा, आ, ठीक है। ये सारे क्या हो जाएंगे? हमारे पास अक्षर हो जाएंगे, ठीक है। ये सारे जिनका पर्टिकुलर एक साउंड होगी। इसके बाद आता है हमारे पास शब्द,
ठीक है। शब्द क्या होते हैं हमारे पास? शब्द जो हमारे वर्ण है, वर्ण या अक्षरों को जब हम कर्मबंध, ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे से इनका जब ग्रुप बना देते हैं, एक पर्टिकुलर इनको एक कहते हैं ना जिनका मीनिंग होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? शब्द। इसको हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ, सिस्टमेटिक ग्रुप ऑफ वर्ण और अक्षर, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है, मतलब जिसका प्रॉपर मीनिंग होता है, छोटी सार्थक इकाई, ठीक है, छोटी सार्थक इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास पद, ठीक है। पद क्या होता है? जब हम किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में करते हैं, ठीक है, तो वे शब्द ही पद कहलाते हैं, ठीक है। मतलब किसी वर्ड का यूज जब हम एक वाक्य बनाने के लिए करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी शब्द और पद में क्या अंतर होता है? ठीक है, अगर हम बात करें तो शब्द क्या है? एक स्वतंत्र इकाई है, ठीक है, मतलब इसको हम अगर इसका एक वैसे भी मीनिंग होगा, ठीक है, और अगर हम एक उसको वाक में डाल दे तो उसका भी मीनिंग बन जाएगा। बट जो पद होते हैं, ठीक है, पद होते हैं, उसका वो क्या है? वो किसी शब्द से जुड़ के बनता है, ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, राम ने राम ने रावण को मारा, ठीक है, राम ने रावण को मारा, ठीक है। कहते इस वाक्य में राम रावण मारना शब्द के पूर्ण अर्थ प्राप्त नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब जो राम रावण और मारा, इनके क्या है? मतलब पूरे अर्थ नहीं हो सकते कि इनके बिना, ने और को के बिना, ठीक है। तो ये ने और को क्या होंगे हमारे पास? ये हमारे पास होंगे पद, ठीक है। ये किसी वाक्य के साथ मिलकर अपने आप को पूर्ण करते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें अगर हम वाक्य की, ठीक है, वाक्य क्या होते हैं? जब हम शब्द या पद को सिस्टमेटिक हम जोड़ देते हैं तो उससे क्या बनता है? एक वाक बनता है, ठीक है, इसको हम वाक बोलते हैं। तो हमें क्या समझ में आया? हमें ये सारा कुछ पढ़ के समझ में आया कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि है, ठीक है, ये मौखिक छोटी इकाई है। मतलब बोलने वाली छोटी इकाई कौन सी है? ध्वनि, जो हम अपने मुंह से निकालते हैं। और भाषा की लिखित कौन सी है? ये हमारे पास है वर्ण, ठीक है, वर्ण जो सिंगल सिंगल वर्ड होंगे, ठीक है, अक्षर होंगे, सिंबल्स। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? जिसका प्रॉपर मीनिंग भी होता है, वो है हमारे पास शब्द, ठीक है। और इस तरह से हमारे पास क्या बन गया? सबसे पहले ध्वनि होती है, ध्वनि के बाद वर्ण आते हैं, वर्ण के बाद शब्द आते हैं, और शब्द के बाद क्या आता है? वाक्य बनते हैं, ठीक है, वाक्य बनते हैं। तो ये हमारे पास एक जो क्वेश्चंस है, ठीक है, ये हमारे पास जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बन जाते होते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ध्वनि। और भाषा की छोटी लिखित इकाई कौन सी है? वर्ण। और भाषा की छोटी सार्थक इकाई कौन सी है? शब्द। और भाषा की पूर्ण सार्थक लिखित इकाई कौन सी है? वाक्य, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास जो भाषा की जो डेफिनेशन है वो कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसे देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है, ठीक है। वर्णमाला को किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? देवनागरी। कौन सी लिपि से हम वर्णमाला लिखते हैं? देवनागरी लिपि से, ठीक है, देवनागरी लिपि की हेल्प से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। और जो वर्ण होते हैं, ठीक है, ये जो वर्णों की माला है, अब जो सिंबल्स की माला है उनको हमने कह दिया वर्णमाला। और ये दो से मिलके बनी है, ठीक है, दो चीजों से मिलके बनी है। एक है हमारे पास स्वर और दूसरा है व्यंजन, ठीक है, स्वर और व्यंजन, ठीक है। स्वर कौन से होते हैं? स्वर होते हैं हमारे पास आ, ई, ई, ऊ, ऊ, रे, ए, ए, ओ, ओ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? स्वर है, ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नौ, 10 और 11, ठीक है। स्वरों की हमारे पास गिनती कितनी होती है? 11,
और बाकी हमारे पास व्यंजन कौन कौन से होते हैं, व्यंजन की अगर हम बात करें तो इसको हम वर्गों में इजीली लर्न कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास क वर्ग, ठीक है, उसके बाद च वर्ग, ठीक है, फिर जैसे क ख ग क, ठीक है, च छ ज च ट ठ, ये इस तरह से हमारे पास जो ये सारे क्या होंगे, व्यंजन होंगे, ठीक है। च वर्ग हो गया, फिर ट वर्ग हो गया, फिर हमारे पास त वर्ग हो गया, और पांचवें नंबर पे प वर्ग हो गया, ठीक है। छठे नंबर पे अध्यस्त वर्ग हो गया, ठीक है, इसमें आ जाएगा य र ल व, ठीक है। उसके बाद उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन आ जाएंगे, संयुक्त व्यंजन आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे हमारे पास क्या होंगे, व्यंजन होंगे। और स्वरों को हम वर्गीकरण किस अकॉर्डिंग करते हैं, स्वरों को हम वर्गीकरण यहाँ पे हम लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है। हम 5 चीजों के आधार पे करते हैं, ठीक है। 5 चीजें कौन कौन सी, हम यहाँ पे ना चार्ट बना लेते हैं जिससे बाद में हमें समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। एक तो मात्राओं के आधार पर, ठीक है, मात्राओं के आधार पर, ठीक है। एक तो ये हो गया मात्राओं के आधार पर। दूसरा हमारे पास किस तरह से करते हैं, जीवा, है ना, जीव के बेसिस पे हम स्वर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, ठीक है। तीसरे नंबर पे मुख के आधार पर, ठीक है, मतलब माउथ का जो हमारा डायरेक्शन है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्वरों का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। फिर ओष्ठ, ठीक है, होंठों के आधार पे, ओष्ठ या होंठों के आधार पे, ठीक है। और इसके बाद नासिका, नाक से किस तरह से आवाज निकलेगी, है ना, इसके आधार पे भी हम क्या करते हैं, स्वरों का क्लासिफिकेशन करते हैं, स्वरों को हम बांटते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम मात्राओं के आधार पे देखें तो ये किस तरह से ये 3 तरह से बंटते हैं, ठीक है। एक तो हस्व, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं हम, ये आ जाएगा हमारे पास पहले नंबर पे हस्व, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा दीर्घ, जो लंबे स्वर होते हैं ना, जिनकी लंबी मात्राएं होती है। और तीसरा आ जाएगा प्लुत, ठीक है। और जीवा के बेसिस पे अग्र, आगे मतलब वह वो स्वर जिसपे जो हमारी जीभ है आगे रहती है। फिर दूसरे नंबर पे मध्य, ठीक है। और तीसरे नंबर पे आ गया पश्च, पीछे वाले, ठीक है। और मुख के आधार पे ये 4 तरह से होती है, ठीक है। एक तो सवृत्त, ठीक है, दूसरा विवित्र, तीसरा अर्धस्वस्त्र, अर्धस्वत्र, ठीक है। और चौथा अर्धविवस्त्र, ठीक है, अर्ध, अर्ध, इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, अर्ध विवस्त्र, ठीक है। ये इस तरह से हम 4 भागों में बांटते हैं। और होंठों के आधार पे वृत्त 2 तरह से, एक तो वृत्ताकार, ठीक है, वृत्ताकार, और दूसरा आ गया अवृत्ताकार, ठीक है, गोलाई के बेसिस पे अवृत्ताकार और अवृत्ताकार। और नासिका के बेसिस पे ये आ जाएगा निर्नुनासिक, ठीक है। और दूसरा आ जाएगा हमारे पास अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है। एक तो जो नाक से आवाज निकलती है, और अनुनासिक जो आवाज से आवाज का नाक से जो आवाज है नहीं आती, ठीक है। और हमारे पास हम स्वर तो कर ही चुके हैं, 11 स्वर पढ़ चुके हैं, उनका क्लासिफिकेशन देख चुके हैं कि ये 5 तरह से क्लासिफाई होते हैं, ठीक है। और बाकी का जो है जैसे कौन कौन से हस्व होंगे, कौन कौन से दीर्घ होंगे, कौन कौन से प्लुत होंगे, ठीक है, वो सारे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आई तो कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल।